नमस्कार मित्रों, यह वीडियो खास करके ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में हम डिटेल्स अबाउट ट्रायल बॉक्स, जिसे ट्रायल केस भी बोला जाता है, उसके बारे में और ट्रायल बॉक्स में पाए जाने वाले सभी लेंस और एसेसरीज मतलब सहायक उपकरण के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इन सब टॉपिक्स को जानने के लिए आप पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हालांकि यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें अधिकांश टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रायल बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। और ट्रायल बॉक्स के सामने आपको जब भी खड़ा होना है तो दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वह कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स मींस उत्तल लेंस होता है, मतलब प्लस लेंस होता है और यह प्लस लेंस है। और बाईं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है, और इधर प्लस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लस स्फेरिकल लेंस होता है और इधर माइनस स्फेरिकल लेंस होता है। बीच में मिड लाइन होती है, मिड लाइन के राइट साइड में प्लस कॉन्वेक्स लेंस सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, और ये वाला जो है ये माइनस कॉन्केव लेंस या माइनस सिलेंड्रिकल लेंस ये होता है, ठीक है। और इधर माइनस स्फेरिकल लेंस में ऊपर की तरफ फ्रंट में सबसे प्रिज्म लेंस होते हैं और इधर जो है कि प्लस स्फेरिकल लेंस जो है उसके फ्रंट में सामने की ओर एसेसरी लेंस, मतलब जिसमें मेडॉक्स रॉड और प्रिज्म मेडॉक्स रॉड और अनेक लेंस होते हैं जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ट्रायल बॉक्स के बारे में जानते हैं कि ट्रायल बॉक्स क्या है। ट्रायल बॉक्स इज ए बॉक्स, ट्रायल बॉक्स एक बॉक्स है कंटेनिंग लेंस अरेंज्ड इन पेयर्स ए ट्रायल स्पेक्टिकल फ्रेम एंड अदर डिवाइस यूज्ड इन टेस्टिंग विजन। ट्रायल बॉक्स एक बॉक्स है जो अपने अंदर लेंस को व्यवस्थित रखता है, अरेंज्ड मींस व्यवस्थित रखता है, इन पेयर्स मतलब जोड़ों में, और एक ट्रायल स्पेक्टिकल फ्रेम, और क्या रखता है, एक स्पेक्टिकल फ्रेम मतलब एक फ्रेम रखता है जिसके द्वारा जिसमें लेंस लगा लगा करके पेशेंट का या व्यक्ति की आंख का जांच किया जाता है। ठीक है, एंड अदर डिवाइसेस यूज्ड इन टेस्टिंग विजन, और अन्य युक्तियां जो विजन के टेस्ट में उपयोग की जाती हैं। यह हो गई ट्रायल बॉक्स की डिफिनेशन। यूज ऑफ ट्रायल बॉक्स, ट्रायल बॉक्स का उपयोग क्या है। इसका पहला उपयोग है ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन मींस, देखिए रिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, एक ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में व्यक्ति से या पेशेंट से पूछ करके टेस्टिंग की जाती है, विजन की टेस्टिंग, कि आपको दिखा, साफ दिखा, क्लियर दिखा, कैसा दिख रहा है इत्यादि। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता है वह उसमें व्यक्ति से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर हो गया, क्रिएटोमेट्री हो गया, ठीक है, और रेटिनोस्कोप से जो है कि लेंस का पावर निकालना इत्यादि जो होते हैं वह सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में आते हैं, जिसमें रोगी से पूछा नहीं जाता है कि आपको कैसा दिख रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो अधिक बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बहरे हैं, ठीक है, या जो कम सुनते हैं या गूंगे हैं, ठीक है, नहीं बोल पाएंगे, या और भी कोई मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनका जो विजन किया जाता है, रिफ्लेक्शन किया जाता है, वो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में आता है, जिसमें उसे पूछा नहीं जाता है। जब रेटिनोस्कोप से या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से या क्रिएटोमेट्री से, ठीक है, ये सब रिफ्लेक्शन जब किया जाता है तो सब सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में व्यक्ति से आपको पूछना है कि यह दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, तो सब ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में आता है। चलिए हम आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है ट्रायल बॉक्स का, जैसे रेटिनोस्कोप में ट्रायल बॉक्स की जरूरत पड़ती है, ट्रायल बॉक्स के लेंसों की जरूरत पड़ती है रेटिनोस्कोप में। ठीक है, हालांकि रेटिनोस्कोप से जो रिफ्लेक्शन किया जाता है वह सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसमें भी ट्रायल बॉक्स के लेंसेस की जरूरत पड़ती है। अब डायप्लोपिया चार्टिंग, डायप्लोपिया चार्टिंग मतलब द्विदृष्टि की जांच के लिए, और इसमें आता है एक डायग्नोसिस ऑफ स्क्विंट। स्क्विंट मींस तिरछी आंखें, मतलब हेंगापन हिंदी में बोला जाता है। मतलब कोई व्यक्ति, जब आप उसे ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानेंगे इसे, मान लीजिए कि आपको विजन का टेस्ट करना है, ठीक है, तो जब आप सामने बैठाएंगे क्लास के सामने, शीशे के सामने, जो कि 3 मीटर की दूरी पर लगा होता है, और जब व्यक्ति वहां पर मेज से बैठ करके स्नेला चार्ट के नीचे, और जब देखेगा उसे, तो जब आप व्यक्ति से पूछेंगे
मान लीजिए कि 6/36 या 6/16 वाली लाइन या स्नेलन चार्ट के बारे में, ठीक है, तो वह सीधे न देख करके आंखों को तिरछी करके देखने का प्रयास करेगा, तो इसे पता चल जाएगा कि इसकी आंखें तिरछी हैं, या यह सीधी अपने सामने की वस्तु को बिना सिर को तिरछा किए नहीं देख सकेगा, ठीक है, तो इसे स्क्विंट का पता लग जाता है अच्छी तरह से। हालांकि स्क्विंट वाले रोगी की आप आंखें देख कर भी जान सकते हैं। अब जो उपयोग है वह है एक्सेस बाय न्यूक्लियर विजन, मतलब यह भी द्विदृष्टि की जांच ही है। एक्सेस मतलब पता लगाना, एसेस पता लगाना, बाय न्यूक्लियर विजन, ठीक है, तो डिप्लोपिया चार्टिंग और एसेस न्यूक्लियर विजन दोनों सेम है। कंटेंट्स ऑफ ट्रायल बॉक्स, मतलब ट्रायल बॉक्स अपने अंदर क्या क्या रखता है या ट्रायल बॉक्स में क्या क्या पाया जाता है। तो एक ट्रायल फ्रेम होता है, इसके अंदर ट्रायल लेंसेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेंस या ट्रायल लेंसेस। अब प्रिज्म लेंस होते हैं इसमें, प्लेनो लेंस में 0 पावर का लेंस भी होता है। इन सभी के बारे में हम अभी विस्तार से आपको बताएंगे। रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स भी होते हैं, मेडाक्स रॉड्स होता है, और स्टेनोपिक स्लिट भी होती है, ऑक्लूडर होता है, और जैक्सन क्रॉस सिलेंडर होता है इसमें, और जैगर्स मतलब नियर विजन चार्ट भी होता है, और पिन होल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है ट्रायल बॉक्स का। तो चलिए हम विस्तार से एक एक जो डिवाइसेस हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल फ्रेम के बारे में जानेंगे कि ट्रायल फ्रेम क्या है। द ट्रायल फ्रेम इज ए मेटेलिक या प्लास्टिक फ्रेम फॉर होल्डिंग द ट्रायल लेंस बिफोर द आई ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। मतलब ट्रायल फ्रेम मतलब परीक्षण फ्रेम अपवर्तन के दौरान, मतलब जांच के दौरान आंख के सामने परीक्षण लेंस धारण करने के लिए एक धातु या प्लास्टिक का फ्रेम है। समझ में आया? मतलब आंख का जब जांच किया जाता है, रिफ्लेक्शन किया जाता है, तो इसी में लेंस इत्यादि को रखा जाता है। तो यह ट्रायल फ्रेम हो गया। ईच आई फ्रेम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 सेल्स ऑन फ्रंट साइड एंड 1 ऑन बैक साइड। ईच आई फ्रेम मतलब प्रत्येक जो फ्रेम है, समझ में आया? मतलब एक मान लीजिए कि एक ट्रायल फ्रेम है तो उसमें दो आई फ्रेम हुए, दो मतलब कि 2 आंख है, तो 2 भाग हुए ट्रायल फ्रेम के। तो उन एक एक भाग में 4 सेल्स होते हैं। सेल्स मीन्स कंपार्टमेंट, मतलब 4 खाने होते हैं जिनमें लेंस को रखा जाता है। अभी हम फिगर दिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो 3 खाने जो होते हैं, 3 कंपार्टमेंट या 3 सेल्स सामने की तरफ होते हैं, और एक सेल्स जो है, एक कंपार्टमेंट पीछे की तरफ होता है। यदि आप देखे होंगे ट्रायल फ्रेम तो आप जान सकेंगे, नहीं तो आप फिर जानेंगे वीडियो में आगे। प्रत्येक आंख का फ्रेम सामने की तरफ 3 कोशिकाओं और पीछे की तरफ 1 से बना होता है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रायल फ्रेम है, तो यह 2 भागों में बटा, 2 आंखें हैं, 2 भागों में बटा, तो एक भाग में भी 4 खांचे होते हैं, मतलब 4 सेल्स या 4 कंपार्टमेंट। यहाँ से 3 आगे की तरफ होते हैं, और एक इसके बैक में पीछे की तरफ लेंस रखने के लिए एक जगह होती है, सेल्स या कंपार्टमेंट होता है। समझ में आया? उसी की बात वहाँ पर हो रही है। तो और पीछे की तरफ 1 से बना होता है, एक सेल से। जो फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट सेल या कंपार्टमेंट, वह किसके लिए होता है? वह स्फेरिकल लेंस। इसमें क्या रखे जाते हैं? स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस क्या है, अब हम इसे आगे बताए हैं, ठीक है। तो हालांकि आपको 1 या 2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेल या फर्स्ट कंपार्टमेंट में स्फेरिकल लेंस रखा जाएगा। दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है, सेकेंड सेल्स या कंपार्टमेंट, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस रखा जाता है। समझ में आया? और तीसरा जो थर्ड सेल या थर्ड कंपार्टमेंट होता है, उसमें रखा जाता है आपका एसेसरीज, जैसे ऑक्लूडर या पिन होल इत्यादि जो होते हैं डिवाइसेस, उन्हें थर्ड सेल्स में रखा जाता है, और रखना भी चाहिए, ठीक है। अब जो बैक साइड में होता है, बैक साइड मतलब एकदम आंख के जस्ट सामने, आंख की तरफ, ठीक है, मतलब बैक साइड में जो होता है कंपार्टमेंट, वह हाई पावर लेंसेस, मतलब स्फेरिकल लेंस में यदि आपको 5 या 6 डायोप्टर या इससे ऊपर के लेंसेस को लगा करके टेस्टिंग करनी है, तो आप बैक साइड वाले कंपार्टमेंट में लेंस को रख करके टेस्ट करेंगे। इतना समझ में आया? अब द सेकेंड फ्रंट सेल्स is arranged for placing the cylindrical lens and the axis is marked काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो सेकेंड सेल होता है, सेकेंड सेल किसके लिए होता है? सिलेंड्रिकल लेंस के लिए। क्यों होता है? क्योंकि इस सेल्स में मार्किंग की जाती है, मार्किंग की गई होती है, ठीक है। एक्सिस की मतलब अक्ष की, डिग्री की, कि 90 डिग्री 100 डिग्री, ठीक है, ऐसे मार्किंग होती है। तो इसलिए ठीक है, इसलिए सिलेंड्रिकल लेंस को सेकेंड कंपार्टमेंट में रखा जाता है। इसकी हिंदी होगी दूसरा फ्रंट सेल। बेलनाकार लेंस को रखने के लिए व्यवस्थित किया गया है और अक्ष को वामावर्त चिन्हित किया गया है, जैसे कि हम फिगर को दिखाते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मार्किंग की गई है, ठीक है। तो ये सेकेंड कंपार्टमेंट है, और ये जो है यहाँ पर ये घुंडियाँ निकली हुई हैं, इसमें भी लेंस को रखा जाता है, किसको, पिन होल, अक्लूडर इत्यादि को। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट है। तो सेकेंड कंपार्टमेंट में क्या रखा जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस को रखा जाता है, क्योंकि एक्सिस मार्किंग का मिलान करना होता है। तो इस पर आप देख सकते हैं ऐसे मार्किंग की गई है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, जैसे आप देख सकते हैं 180 है, फिर 170, फिर 160, फिर 150, फिर 140, इस तरह से घड़ी के उल्टी दिशा में मार्किंग, समझ में आया। तो इस तरह से इसमें मार्किंग की गई होती है। और अब हम इसके बारे में समझ गए। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायल फ्रेम, ट्रायल फ्रेम के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम। एपरेचर ट्रायल, एपरेचर मतलब चाप, ठीक है, मतलब गोले की जो व्यास है उसकी बात हो रही है। तो यह फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो गोले का व्यास है, इसमें दोनों आँख के सामने जो लेंस रखने के लिए बनाया गया है, इसके गोले का व्यास फुल होता है। फुल का मतलब एकदम बड़ा होता है, ठीक है। ट्रायल लेंस भी दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, लेकिन अगर संरचना के आधार पर बात की जाए तो फुल एपरेचर ट्रायल लेंस होते हैं और रिड्यूस एपरेचर ट्रायल लेंस, इसको हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप यहाँ पर समझिए फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम में क्या होता है, जो गोले का व्यास होता है इसका, ठीक है, यह बड़ा होता है। और दूसरा टाइप होता है रिड्यूस एपरेचर ट्रायल फ्रेम। तो इसमें जो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें गोले का जो व्यास है, यहाँ पर लेंस रखने की जगह, तो ये जो होल है, ठीक है, दोनों ये छोटा होता है और इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि फुल एपरेचर ट्रायल लेंस जो होता है वह बड़ा होता है। और कैसा होता है इसको हम आगे बताएंगे। और इसमें फुल रिड्यूस एपरेचर ट्रायल फ्रेम में क्या होता है, गोले का जो व्यास है यह छोटा है, ठीक है। वहीं पर हाफ एपरेचर ट्रायल फ्रेम में क्या होता है, ये जो होता है हाफ मतलब आधा होता है, ये गोला जो होता है पूरा नहीं होता है, ठीक है, आधा होता है। तो यह तीन टाइप हो गए। अब बेसिक फीचर्स ऑफ ट्रायल फ्रेम। ट्रायल फ्रेम की बेसिक फीचर्स क्या है, तो इसका पहला फीचर है लाइट वेट, मतलब हल्का। लाइट मीन्स हल्का, वेट मीन्स वजन, मतलब इसका वजन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है एडजस्टेबल, मतलब इसको एडजस्ट किया जा सके, समझ में आया। और तीसरा है कंफर्टेबल नोज ब्रिज। कंफर्टेबल नोज ब्रिज मीन्स ये जो यहाँ पर नोज ब्रिज है, ठीक है, इसमें तो है नहीं नोज ब्रिज, ये जो नोज ब्रिज है इसको भी एडजस्टेबल होना चाहिए, समझ में आया। इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे किया जा सके, कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को दिक्कत होगी। और अब हम बात करते हैं ट्रायल लेंस की। ट्रायल फ्रेम के बारे में हमने बात किया, इसके फीचर्स के बारे में बात किया, इसके टाइप्स के बारे में बात किया। अब हम ट्रायल लेंसेज की बात करते हैं। तो ट्रायल लेंस में फार रिफ्लेक्शन, ट्रायल लेंस क्या है पहले यह जानना चाहिए। तो फार रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब अपवर्तन के लिए या टेस्टिंग के लिए। ए सेट ऑफ लेंसेज, लेंसों का एक समूह, सेट फ्रॉम द ट्रायल बॉक्स आर यू, मतलब फ्रॉम मतलब ट्रायल बॉक्स से, ठीक है, या ट्रायल बॉक्स में यह होता है। कौन, ट्रायल लेंसेज किस में होते हैं, ट्रायल बॉक्स में ही तो होते हैं। आर यूज्ड बाय द एग्जामिनर, मतलब कि जो एग्जामिनर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं ट्रायल लेंस से रिफ्लेक्शन के लिए लेंसों का एक समूह, सेट, ठीक है, क्या कहलाता है, कॉल्ड ट्रायल लेंसेज, मतलब परीक्षण लेंसेज कहलाते हैं। अपवर्तन के लिए जांचकर्ता द्वारा ट्रायल लेंस से लेंस के एक सेट का उपयोग किया जाता है, जिसे ट्रायल लेंस कहा जाता है। ट्रायल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायल लेंस। ट्रायल लेंस के दो टाइप होते हैं, वैसे तो कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सभी टाइप्स के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम किस दो टाइप्स की बात करते हैं, आप उसे जानिए। पहला आता है फुल एपरेचर ट्रायल, फुल एपरेचर लेंसेज, और दूसरा आता है रिड्यूस एपरेचर लेंसेज। तो एक क्या है, आइए इसे जानते हैं। यहाँ पर हमने दो कॉलम बनाया है, पहला है फुल एपरेचर लेंस और दूसरा है रिड्यूस एपरेचर लेंस। तो फुल एपरेचर लेंस में आप देख सकते हैं ऐसे होता है, ठीक है, इसकी संरचना इस तरह की होती है, और रिड्यूस एपरेचर लेंस में इस तरह की संरचना होती है। तो इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसमें जो लेंस है वह पूरा फुल है, मतलब वो बहुत बड़ा सा लेंस है, ठीक है। और इसमें लेंस केवल बीच में आ रही इसके पूरे चारों ओर, जो कि एक लोहे की नहीं, एल्यूमिनियम की या प्लास्टिक की रिम हो सकती है। रिम मतलब रिम, एक गोरी अपारदर्शी ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। तो इसमें जो फुल एपरेचर लेंस है, होल लेंस डायमीटर अप्रोक्स 38 mm, मतलब कि ये जो डायमीटर मीन्स व्यास, ऐसे जो व्यास होता है, ठीक है, ये पूरा होल मतलब पूरा लेंस का जो व्यास होता है लगभग अप्रोक्स मीन्स लगभग 38 mm होता है, समझ में आया। और इसका अब हम रिड्यूस एपरेचर लेंस की बात करते हैं। तो होल लेंस डायमीटर अप्रोक्स 38 mm, ये पूरा जो होता है 38 mm होता है। अगर पूरे डायमीटर की बात की जाए तो पूरा 38 mm होता है, लेकिन ये 10 mm की चारों ओर जो है, 10 mm चारों ओर जो धातु की या प्लास्टिक की, मतलब एल्यूमिनियम की या प्लास्टिक की रिम लगी होती है, समझ में आया। बट द ग्लास इज सराउंडेड, मतलब चारों तरफ बाई ए मेंटल रिम ऑफ 10 mm, मतलब 10 mm
चारों तरफ से एक मेंटल की रिम लगी होती है किसमें, रिड्यूस एपरेचर लेंस में। इतना समझ में आया। और लेंस बीच में ही होता है, तो बचा कितना, 10 mm इधर से, 10 mm उधर से, 20 mm हो गया, और पूरी 38 mm है, तो बचा कितना, 18 mm लगभग इसका व्यास होता है। समझ में आया इसका व्यास। और अब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस की। ये तो फुल अपर्चर लेंस और रिड्यूस अपर्चर लेंस, इसकी संरचना मतलब कि रिम के आधार पर हो गया इसका टाइप। लेकिन अब हम स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस दो होते हैं ट्रायल बॉक्स में लेंस, जो जिसमें पावर होता है, समझ में आया। और भी लेंसेस होते हैं लेकिन ये दो मुख्य हैं। तो स्फेरिकल लेंस क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा, दैट 32 पेयर्स ऑफ प्लस पावर, कहाँ से कहाँ तक, कितनी रेंज तक, प्लस 0.12 डायोप्टर से प्लस 20 डायोप्टर, ठीक है, मतलब 20 डायोप्टर तक, मतलब 32 जोड़े प्लस पावर के 32 जोड़े आर ऑन द राइट साइड, मतलब राइट साइड ऑफ द ट्रायल बॉक्स में राइट साइड में होते हैं, ठीक है। एंड और द 32 पेयर्स ऑफ माइनस पावर, ठीक है, 32 जोड़े माइनस पावर, मतलब 64 लेंस, टोटल 64 लेंस जो हैं प्लस पावर के होंगे राइट साइड में, जो कि कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स मीन्स उत्तल, और 32 जोड़े मतलब पूरे 64 लेंस जो होते हैं माइनस पावर के, वे ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। और उनकी पावर रेंज क्या है, 0.12 डायोप्टर से लेके -20 डायोप्टर तक आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रायल बॉक्स। इतना समझ में आया। अब हम इसे आपको फिगर्स में समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस पावर के जो हैं ये 32 जोड़े हैं, समझ में आया, 0.12 डायोप्टर से लेकर के 20 डायोप्टर तक प्लस पावर के। और इधर ही 32 जोड़े इधर भी होंगे लेफ्ट साइड में, ये माइनस पावर के या कॉनकेव लेंस होते हैं, 0.12 डायोप्टर से लेकर के 20 डायोप्टर तक, -20 डायोप्टर तक। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया स्लाइड, इसमें है ईच स्फेरिकल लेंस हैज ए हैंडल। अब स्फेरिकल लेंस जो होता है उसमें एक हैंडल लगा होता है, इसके पहचान का तरीका है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा हैंडल पकड़ने के लिए लगा होता है। अभी हम फिगर दिखाएंगे तो आपके समझ में आएगा। ऑल मेरिडियंस एक्सिस हैव सेम पावर। अब इसमें जो ऑल मेरिडियन मतलब एक्सिस, मतलब लेंस को घुमाओ तो इससे कोई असर नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से लेंस को उपयोग करो, इसका पावर पूरे एक्सिस में सेम रहता है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है, अब इसकी पावर रेंज को हम बताते हैं कि कितने पावर से कितने पावर तक लेंस और कितने कितने होते हैं। तो इसमें जो है प्लस 0.12 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस जो होता है एक पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा मतलब दो, और वे किधर होंगे, ट्रायल बॉक्स में राइट साइड में होंगे। 0.12 डायोप्टर के सिलेंड्रिकल स्फेरिकल लेंस या से स्फेरिकल लेंस जो होगा वह राइट साइड में ट्रायल बॉक्स में एक जोड़े होते हैं। वहीं पर -0.12 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस एक जोड़ा होगा किधर, ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड की तरफ, केवल इसके एक जोड़े होते हैं। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है प्लस 0.25 से लेकर 2 मतलब से लेकर +4 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस जो होता है 16 जोड़े होते हैं, ठीक है, 16 जोड़े होते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 0.25 का डिफरेंस से 16 जोड़े मतलब 32 लेंस टोटल किधर होंगे, राइट साइड में, ट्रायल बॉक्स के राइट साइड में। और वहीं पर -0.25 से लेकर -4 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस के 16 जोड़े किधर होंगे, ये माइनस लेंस है, तो ये किधर होंगे, ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है +4, मतलब 4 को तो आप छोड़ दीजिए, अब यह शुरू होगा जो है कि 5 से, ठीक है। तो नहीं 5 से नहीं, +4.50 से शुरू होगा। तो इसमें +4 डायोप्टर से +6 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस के 4 जोड़े होंगे, और एक किधर होंगे, ट्रायल बॉक्स में राइट साइड की तरफ। वहीं -4 डायोप्टर से -6 डायोप्टर तक 4 जोड़े मतलब 8 लेंस टोटल किधर होंगे, लेफ्ट साइड में, ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड में। तो इनमें कितना डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है 0.50 डायोप्टर का डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें अब +6 डायोप्टर से लेकर के +14 डायोप्टर तक का जो होता है स्फेरिकल लेंस, वह ट्रायल बॉक्स में राइट साइड की तरफ 8 जोड़े होते हैं, ठीक है, 8 पेयर्स। और वहीं पर -6 डायोप्टर से लेकर -14 डायोप्टर स्फेरिकल जो होता है 8 पेयर्स मतलब 8 जोड़े होते हैं ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड में 8 जोड़े, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जो अंतर होता है उनमें 1 डायोप्टर का अंतर होता है इसमें,
जो +6 से +14 डायोप्टर वाला स्फेरिकल वाला है, ठीक है, और माइनस वाला या प्लस वाला, तो इनमें जो स्टेप होता है डिफरेंस वह 1 डायोप्टर का अंतर पर होते हैं सब। मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डायोप्टर तक के 8 जोड़े लेंस होते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 7.5 डायोप्टर का लेंस हमें दीजिए, तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 7 डायोप्टर का लेंस होता है, फिर इसके बाद 8 डायोप्टर का लेंस होता है, 7.5 डायोप्टर का लेंस नहीं होता है। तो यदि आपको 7.5 डायोप्टर का लेंस बनाना है तो आपको 2 लेंस को उसमें ऐड करना पड़ेगा, एक 7 डायोप्टर का, एक 0.50 डायोप्टर का। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है +14 से +20 डायोप्टर स्फेरिकल जो लेंस होता है वह 3 जोड़े होते हैं। कौन कौन? 16, 18 और 20 डायोप्टर के लेंस, ठीक है। 3 जोड़े किधर? राइट साइड में होते हैं, और वहीं पर -16 डायोप्टर, -18 डायोप्टर और -20 डायोप्टर के 3 जोड़े किधर होंगे? लेफ्ट साइड में, ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड में। तो यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 16, 16 1 17 और 17 4 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32, 32 जोड़े की हमने बात की, 32 पेयर्स, ठीक है। तो 32 पेयर्स, 32 जोड़े स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वह ट्रायल बॉक्स में राइट साइड में प्लस लेंस होते हैं, जो कि सदैव उत्तल होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और वहीं पर 32 जोड़े माइनस लेंस या अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस ट्रायल बॉक्स में लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं 32 जोड़े। तो 32 जोड़े का मतलब 64 लेंस राइट साइड में और 64 लेंस लेफ्ट साइड में, तो कितना हो गया? 128 लेंस हो गए टोटल। ये पावर स्फेरिकल लेंस हो, ये इतने स्फेरिकल लेंस की बात हुई है। अब हम सिलेंड्रिकल लेंस की बात करते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें इस लाइन में जो डिफरेंस होता है वो 0.25 का, और इसमें 0.50 डायोप्टर का, फिर 1 डायोप्टर का, फिर 2 डायोप्टर का डिफरेंस होता है। हमने इसे समझा दिया। अब हम सिलेंड्रिकल लेंस की बात करते हैं। तो 20 पेयर्स ऑफ प्लस पावर, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज क्या है? +0.12 डायोप्टर से लेकर +6 डायोप्टर तक का। आर इन द ट्रायल बॉक्स, ट्रायल बॉक्स में फॉर सेंटर टू राइट, मतलब सेंटर मध्य से राइट दिशा, ठीक है। और 20 पेयर्स ऑफ माइनस पावर, इसकी रेंज क्या है? -0.12 डायोप्टर से लेकर -6 डायोप्टर आर इन द ट्रायल बॉक्स फ्रॉम सेंटर टू लेफ्ट, मतलब कि 20 जोड़े जो होते हैं माइनस पावर के 0.12 से लेकर -6 डायोप्टर तक, ये मध्य से लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, मध्य से लेफ्ट में, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं। तो इनको हम फिगर से आपको समझा देते हैं। या मान लीजिए आपका ट्रायल बॉक्स है, तो मध्य से राइट साइड में जो 20 जोड़े होते हैं, 20 जोड़े मतलब 40 लेंस टोटल, ठीक है। तो वे कैसे होते हैं? 20 जोड़े में क्यों होते हैं लेंस? मतलब कि मान लीजिए कि आपको +1 डायोप्टर का 2 लेंस होते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर, इस तरह से जोड़े में लेंस पाए जाते हैं। एक एक पावर के डबल लेंस होते हैं, समझ में आया? इसलिए जोड़े में होते हैं। तो 20 जोड़े प्लस पावर के लेंस मध्य से राइट साइड में होंगे, एक सिलेंड्रिकल होंगे, और इधर मध्य से राइट साइड में प्लस स्फेरिकल होंगे, और इधर मध्य से लेफ्ट साइड में, सेंटर से लेफ्ट साइड में 20 जोड़े जो है माइनस पावर के सिलेंड्रिकल लेंस होंगे। फिर इनसे लेफ्ट जो है माइनस पावर के 32 जोड़े स्फेरिकल लेंस होते हैं। इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस हैव एन एक्सिस मार्किंग इनसाइड ऑफ ए हैंडल। अब स्फेरिकल लेंस में आप देख सकते हैं एक हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, लेकिन कोई एक्सिस मार्किंग नहीं होती। लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में एक हैंडल लगा होता है, लेकिन कोई भी एक्सिस मार्किंग लेंस पर नहीं की गई होती है। लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस में हैंडल नहीं होता है, इनसाइड मतलब बजाय आप हैंडल के बजाय क्या होता है? हैव ए एक्सिस मार्किंग, मतलब सिलेंड्रिकल लेंस है मतलब रखता है एन एक्सिस मार्किंग, एक मार्किंग एक्सिस मार्किंग रखता है कौन? सिलेंड्रिकल लेंस। और इसमें हैंडल नहीं लगा होता है, ठीक है, इसमें हैंडल जो है नहीं लगा होता है। अब हम आपको फिगर तो यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि फिगर ऐड नहीं किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मान लीजिए माइनस पावर स्फेरिकल है और इधर भी स्फेरिकल है, तो आप इसमें देख सकते हैं एक ये देखिए एक हैंडल लगे हुए हैं, सभी में पकड़ने के लिए हैंडल लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही जो सिलेंड्रिकल लेंस है माइनस पावर के प्लस पावर के, इनमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, समझ में आया? और इनमें एक एक्सिस मार्किंग होती है, हम इसे आपको फिगर में आगे दिखाएंगे, एक्सिस मार्किंग होती है, ठीक है। यदि आप देखे होंगे तो अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें पावर लाइस इन 1 मेरिडियन। इसमें जो पावर होता है इस यहाँ पर अगर स्फेरिकल लेंस की बात की जाए तो इसमें पावर सेम पावर, चारों ओर सेम पावर था, ठीक है। लेंस को घुमाने से पावर में कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस में पावर लाइस मतलब पड़ा होता है इन 1 मेरिडियन। 1 मेरिडियन मतलब 1 एक्सिस, मतलब जो एक्सिस मार्किंग की गई होती है उसी पर पावर इसका होता है, और इधर उधर पावर नहीं होता है। इसको घुमाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, जो इमेज दिखेगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कैसा इफेक्ट पड़ेगा हम इसे आगे समझाए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए।
अब हम इस सिलेंड्रिकल लेंस के पावर रेंज की बात करेंगे चौथे पॉइंट में। तो इसमें जो पावर रेंज वाला होता है प्लस 0.12 डायोप्टर का सिलेंड्रिकल लेंस। इसे सिलेंड्रिकल लेंस के एक जोड़े होते हैं राइट साइड में, ट्रायल बॉक्स में मिडिल से राइट साइड में, मतलब मध्य से राइट साइड में एक जोड़े होते हैं, मतलब दो लेंस होते हैं। 0.12 डायोप्टर के सिलेंड्रिकल लेंस के कितने लेंस होंगे? दो लेंस होंगे, ठीक है। एक जोड़े का मतलब दो लेंस। और वहीं पर 0.12 डायोप्टर सिलेंड्रिकल का एक जोड़ा होगा, मतलब दो लेंस होंगे किधर? मध्य से लेफ्ट साइड में। समझ में आया? इसके केवल एक जोड़े होते हैं। अब प्लस 0.25 से लेकर प्लस 4 डायोप्टर सिलेंड्रिकल जो होंगे लेंस, वे 16 जोड़े होंगे, ठीक है। 16 जोड़े होंगे और इनमें कितने का डिफरेंस होगा? 0.25 का डिफरेंस होगा। समझ में आया? और ये मिडिल से राइट साइड में होंगे। वहीं पर माइनस 0.25 से लेकर माइनस 4.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल लेंस जो होंगे 16 जोड़े मिडिल से लेफ्ट साइड में होंगे। समझ में आया? इनमें भी जो डिफरेंस होगा वह 0.25 का डिफरेंस रहता है। अब प्लस 4.0 डायोप्टर से लेकर प्लस 6.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल लेंस जो होंगे वह 4 पेयर्स होंगे, मतलब 4 जोड़े होंगे। और इनमें डिफरेंस कितना होगा? 0.50 का डिफरेंस होगा। मिडिल से राइट साइड में होंगे। और माइनस 4.0 से लेकर माइनस 6.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल लेंस के 4 जोड़े, मतलब 4 पेयर्स होंगे। इनमें डिफरेंस होगा 0.50 का। मिडिल से लेफ्ट साइड की तरफ ये होते हैं। और जो इतने लेंस होते हैं, ठीक है। तो इतने सिलेंड्रिकल लेंस के पावर की बात हो गई और इनके हमने पोजीशन के बारे में बता दिया कि ट्रायल बॉक्स में कहाँ होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखिए स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस की बात तो हो गई। अब बात आती है प्लस स्फेरिकल लेंस और माइनस स्फेरिकल लेंस, ठीक है। और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस और माइनस सिलेंड्रिकल लेंस। और कौन सी बात आती है? बात आती है प्लस स्फेरिकल लेंस, ठीक है, और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस। इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अब हमें इसे जानना है। प्लस स्फेरिकल लेंस मतलब जो कि ट्रायल बॉक्स में बिल्कुल राइट साइड में है, वे क्या है? प्लस स्फेरिकल लेंस। वहीं पर अब उनसे यदि हम मिडिल से राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में बात करें तो प्लस सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं। फिर मिडिल से लेफ्ट साइड में जस्ट बात करें, मिडिल मतलब मध्य से लेफ्ट साइड में, तो माइनस सिलेंड्रिकल लेंस होता है। फिर बिल्कुल लेफ्ट साइड में बात करें ट्रायल बॉक्स के तो माइनस स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है। तो इस आधार पर, इस टाइप के आधार पर यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तब हम क्या लिखेंगे? तो देखिए प्लस स्फेरिकल लेंस की पहचान क्या है और इसकी प्रॉपर्टी गुण क्या है, अब हम इसे बताए हैं और इसे हम वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। प्लस स्फेरिकल लेंस जो होता है वह इट मैग्नीफाइज द इमेज, यह इमेज को बड़ा करता है। समझ में आया? प्लस स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वह इमेज को बड़ा, मतलब मैग्नीफाई मतलब आवर्धित, बड़ा करते हैं। समझ में आया? इसकी फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? इमेज मूव्स ड्यूरिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट्स। यदि आप लेंस को हाथ में लेकर के वर्टिकल रूप से और हॉरिजेंटल रूप से, ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज मूव करेंगे लेंस को, तो इमेज भी मूव करेगा, ठीक है, दोनों साइड से मूव करेगा। लेकिन मूव की डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए कि यदि आप इमेज को राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इमेज जो है वह, यदि आप लेंस को राइट साइड में मूव करते हैं तो उसमें से दिखने वाली इमेज लेफ्ट साइड में मूव करेगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इमेज इज अपोजिट टू दैट्स ऑफ लेंस। यदि आप लेंस को राइट साइड की तरफ खिसकाते हैं तो उसमें से जो आप इमेज देखेंगे वह लेफ्ट साइड में खिसकेगी। समझ में आया? यह इमेज इसमें अपोजिट साइड में मूव करता है, लेंस के अपोजिट साइड में। और नो डिस्टोर्शन इन इमेज ऑन रोटेशन। डिस्टोर्शन मतलब, डिस्टोर्शन मीन्स होता है मतलब कि आकार में परिवर्तन, ठीक है। इमेज के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रोटेशन मतलब यदि आप प्लस स्फेरिकल लेंस को घुमाएं और फिर उसमें से इमेज को देखें घुमाते हुए तो इमेज सेम दिखेगा। लेंस को घुमाने पर इमेज तिरछा मिर्छा या टेढ़ा इत्यादि नहीं होगा। कोई भी डिस्टोर्शन मतलब आकृति में परिवर्तन नहीं होगा लेंस को घुमाने पर। और यह कैसे मूव करेगा? यदि आप लेंस को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो इमेज राइट साइड में मूव करता हुआ दिखेगा, और यदि आप लेंस को राइट साइड में मूव करते हैं तो इमेज लेफ्ट साइड में मूव करता हुआ दिखेगा। यह प्लस स्फेरिकल लेंस की पहचान है। और अब हम इसके वीडियो को आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वर्टिकल रूप से और हॉरिजॉन्टल रूप से दोनों तरफ से मूव करने पर यह जो है कि लेंस से जो इमेज देखा जा रहा है वह मूव कर रहा है, और इसको घुमाने पर आप देख सकते हैं इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब देखिए, आप केयर कीजिए, जब लेंस नीचे की ओर आएगा तो इमेज ऊपर की ओर मूव करेगा, और जब लेंस दाएं या बाएं की तरफ मूव करेगा मतलब कि यह लेंस को जिस दिशा में मूव किया जाए उसके अपोजिट दिशा में इमेज आपको दिखेगा, ठीक है, मूव करता हुआ। देखिए ये लेंस नीचे, जब लेंस इधर जा रहा है, लेंस इधर जाएगा तो इमेज इधर देख सकते हैं आप ध्यान से,
लेंस अपोजिट साइड में मूव करेगा और इसको घुमाने पर, लेंस को घुमाने पर इसकी आकृति में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और यह क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई करता है। आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। लेंस को जब आप देखेंगे कि लेंस को यदि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इमेज जो है लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, ठीक है। यदि लेंस को देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, ठीक है। तो आप फिगर से समझ गए कि किस तरह से प्लस स्फेरिकल लेंस व्यवहार करता है, अपनी क्वालिटी दिखाता है। अब हम प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की बात करते हैं। प्लस स्फेरिकल लेंस की बात हो गई, अब प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की क्या प्रॉपर्टी है, इट मैग्नीफाइज द इमेज, यह भी इमेज को मैग्नीफाई करेगा, मतलब बड़ा करेगा या आवर्धित करेगा, ठीक है। तो कॉमन बात हो गई प्लस स्फेरिकल लेंस और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की। अब नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इमेज मूव्स ओनली वन एक्सिस मार्किंग, इमेज मूव्स ओनली ऑन एक्सिस मार्किंग ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट्स के दौरान जो इमेज मूव करेगा वह केवल एक्सिस मार्किंग वाली डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। और इसके जो एक्सिस मार्किंग के अलावा अगर किसी पोजीशन में अगर लेंस को मूव कराया जाए तो इमेज मूव नहीं करेगा। इसे आप वीडियो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इमेज इज अपोजिट टू दैट्स ऑफ लेंस, और इसमें भी जो इमेज मूव करेगा लेंस को मूव करने पर वह भी अपोजिट होगा। मतलब यदि आप राइट साइड में मूव करते हैं एक्सिस पर, ठीक है, जो एक्सिस मार्किंग की गई है, सिलेंड्रिकल लेंस पर ही एक्सिस मार्किंग होती है, स्फेरिकल लेंस पर एक्सिस मार्किंग नहीं होती है। तो जो एक्सिस मार्किंग की गई है उस दिशा में, मान लीजिए कि राइट साइड में पकड़ करके आप मूव करते हैं तो इमेज लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और डिस्टोर्शन इन इमेज ऑन रोटेशन, लेंस को घुमाने पर जो इमेज आप उसमें से देख रहे हैं उसकी आकृति में परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। वह इमेज को टेढ़ा कर देगा, जितना घुमाएंगे उतना ही टेढ़ा करता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर समझिए इसे ध्यान से। यह जो है कि देखिए, यह बड़ा किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं यह मैग्नीफाई किया इमेज को, और अब देखिए ये एक्सिस मार्किंग इस पर इस तरह से है, ठीक है। हालांकि ये इसमें हमने उल्टा पकड़ लिया है, और अब ये जो है एक्सिस मार्किंग इस वर्टिकल रूप से है, तो वर्टिकल रूप से एक्सिस मार्किंग है, तो यहाँ पर मूव कर रहा है इमेज। जैसे हम ऊपर ला रहे हैं तो इमेज नीचे की तरफ आप देखेंगे मूव करेगा, और नीचे लाने पर अब देखिए इधर इसकी जो एक्सिस मार्किंग है वर्टिकल रूप से है, तो वर्टिकल रूप से इमेज मूव कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रूप से जब यहाँ पर हमने घुमाया लेंस को मूव किया तो इमेज मूव नहीं किया। देखेंगे आप, देखिए मूव नहीं किया, इमेज नहीं मूव किया, लेकिन स्फेरिकल लेंस में मूव कर रहा था हर दिशा में। और इसको देखो घुमाने पर डिस्टोर्शन हो गया, इमेज का डिस्टोर्शन मतलब आकृति में परिवर्तन हो रहा है इसको घुमाने पर। समझ में आया? यह है प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की पहचान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक एक्सिस मार्किंग की गई है, समझ में आया? और ये 1.50 का स्फेरिकल लेंस है। तो ये जो है ब्लैक लाइन या क्या इसकी एक्सिस मार्किंग है, यहाँ पर भी एक ब्लैक लाइन है। तो इस तरह से इसको मिलान किया जाता है ट्रायल फ्रेम की एक्सिस मार्किंग से। समझ में आया? अब हम माइनस स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। प्लस स्फेरिकल लेंस की बात हमने की, अब माइनस स्फेरिकल लेंस क्या है? इट मिनिफाइज द इमेज। प्लस जो लेंस थे चाहे वो स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, वे इमेज को मैग्नीफाई करते थे, मतलब बड़ा करते थे। लेकिन माइनस जो स्फेरिकल लेंस है या अवतल लेंस जो है वह इमेज को छोटा करता है। समझ में आया? मिनिफाई करता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? इमेज मूव्स ड्यूरिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। स्फेरिकल लेंस जो है, माइनस स्फेरिकल लेंस और प्लस स्फेरिकल लेंस, दोनों जो है इनमें कॉमन बात क्या है कि इमेज मूव्स करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। मतलब वर्टिकल रूप से भी मूव कराने पर और हॉरिजॉन्टल रूप से भी लेंस को मूव कराने पर इमेज जो है उसमें से वह मूव करता हुआ दिखेगा। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इमेज इज सेम एज दैट्स ऑफ लेंस। अब यहाँ पर अंतर है माइनस स्फेरिकल लेंस और प्लस स्फेरिकल लेंस में। क्या अंतर है? अंतर यह है कि माइनस स्फेरिकल लेंस में इमेज जो मूव करेगा सेम डायरेक्शन में लेंस के। मतलब यदि आप लेंस को माइनस स्फेरिकल लेंस को राइट साइड में मूव कराते हैं तो उसमें का जो इमेज है वो अभी राइट साइड में मूव करेगा। लेकिन प्लस स्फेरिकल लेंस में क्या होता था? लेंस को राइट साइड में मूव कराने पर इमेज जो है लेफ्ट साइड में मूव करती थी, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन माइनस स्फेरिकल लेंस में क्या हो रहा है? माइनस स्फेरिकल लेंस में लेंस को यदि राइट साइड में मूव किया जाए तो इमेज भी राइट साइड में मूव करेगा। समझ में आया? और जो चौथी पॉइंट इसमें है नो डिस्टोर्शन इन इमेज ऑन रोटेशन, और प्लस स्फेरिकल लेंस में भी यही पॉइंट था। तो यह कॉमन पॉइंट है। पहली पॉइंट नहीं, दूसरी पॉइंट और चौथी पॉइंट जो है प्लस स्फेरिकल लेंस में और माइनस स्फेरिकल लेंस में कॉमन है, लेकिन पहली और तीसरी पॉइंट जो है अलग अलग है। समझ में आया? यह अंतर है। तो नो डिस्टोर्शन इन इमेज ऑन रोटेशन, अगर लेंस को घुमाया जाए फिर उसमें से जो इमेज देखा जाएगा उसकी आकृति में कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
लेकिन आकृति में चेंजेस घुमाने पर कौन करता है? केवल सिलेंड्रिकल लेंस ही करता है आकृति में परिवर्तन, क्योंकि उसमें एक ही एक्सिस पर उसका पावर होता है और घुमाने पर पावर जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इमेज घूमती है। समझ में आया? अब इसकी फिगर को देखिए, यह किसका फिगर है? माइनस स्फेरिकल लेंस का वीडियो है। तो अब देखेंगे कि इसको देखिए, इधर भी घुमाने पर सेम घूम रहा। जब हम लेंस को इधर कर रहे हैं, आप यहाँ पर पहले देखिए, लेंस को नीचे करने पर इमेज नीचे, ठीक है, देखिए लेंस नीचे करने पर इमेज नीचे, लेंस ऊपर करने पर इमेज ऊपर, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में इमेज मूव कर रहा है। समझ में आया? सेम डायरेक्शन में इमेज जो है मूव कर रहा है। तो एक कौन सा लेंस हो गया? माइनस स्फेरिकल लेंस। और दोनों दिशा में वर्टिकल रूप से भी और हॉरिजॉन्टल रूप से भी मूव कर रहा है इमेज, तो एक कौन सा हो गया? माइनस स्फेरिकल लेंस। और घुमाने पर आप देख सकते हैं इसकी आकृति में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो यह कौन सा लेंस है? माइनस स्फेरिकल लेंस। इसे आपको याद रखना पड़ेगा रट करके। समझ में आया? अब हम बात करते हैं माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की। तो माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की पहली प्रॉपर्टी है इट मिनिफाइज द लेंस, मतलब यह भी मिनिफाइज द इमेज, यह भी इमेज को मिनिफाई मतलब छोटा करता है। समझ में आया? और इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ क्या है? इमेज मूव्स ओनली वन एक्सिस मार्किंग, इमेज मूव्स ओनली ऑन एक्सिस मार्किंग ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट्स के दौरान जो इमेज मूव करेगा वो केवल एक एक्सिस पर ही मूव करेगा और जो एक्सिस मार्किंग है उस पर मूव करेगा। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ लेंस, और जो इमेज का डायरेक्शन रहेगा मूवमेंट्स का तो वह लेंस के मूवमेंट्स के डायरेक्शन के जैसा रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। मतलब यदि आप वर्टिकल रूप से एक्सिस है उसकी, और यदि आप ऊपर लेंस को मूव कराते हैं तो इमेज भी ऊपर की ओर मूव करेगा, और लेंस को नीचे की ओर मूव कराने पर इमेज भी नीचे की ओर मूव करेगा। किस पर मूव करेगा? केवल एक्सिस मार्किंग पर ही मूव करेगा, विदाउट एक्सिस मार्किंग के अलावा नहीं मूव करेगा इमेज। ठीक है। और इसमें जो चौथी पॉइंट है वह डिस्टोर्शन इन इमेज ऑन रोटेशन। इमेज मतलब कि लेंस को रोटेट करने पर, घुमाने पर उसमें से जो इमेज देखा जाएगा उसका डिस्टोर्शन हो जाएगा, मतलब आकृति में परिवर्तन दिखेगा। समझ में आया? तो आप इसका देखिए यहाँ पर ध्यान से, यह जो है कि इमेज को छोटा किया, आप पहले ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बड़ा था, देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, मिनिफाई हुआ। आप फिर एक बार ध्यान से देखिए, देखिए छोटा हो गया। और देखिए यह जिधर इमेज लेंस को खिसकाया जा रहा है उधर इमेज भी खिसक रहा है। और इधर देखिए वर्टिकल रूप से नहीं इमेज मूव किया, लेकिन इसकी एक्सिस मार्किंग कैसे है? नहीं, इसकी एक्सिस मार्किंग वर्टिकल रूप से। ठीक है, तो वर्टिकल रूप से इमेज जो है मूव कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रूप से एक्सिस मार्किंग नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रूप से मूव कराने पर इमेज मूव नहीं किया। लेकिन स्फेरिकल लेंस में क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूप से इमेज मूव करता था। समझ में आया? तो यही इसका अंतर है। अब देखिए, अब हम इसे घुमाते हैं तो इसका जो इमेज का डिस्टोर्शन हो जाता है, मतलब आकृति में परिवर्तन। तो ये किसकी पहचान है? डिस्टोर्शन ऑफ रोटेशन सिलेंड्रिकल लेंस की, चाहे वह माइनस हो या प्लस हो। एक बार आप फिर ध्यान से देख लीजिए, इसको जिस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में इमेज भी मूव कर रहा है, तो यह माइनस की पहचान है। समझ में आया? और यह केवल एक एक्सिस पर मूव कर रहा है, इसलिए यह माइनस सिलेंड्रिकल की पहचान है। और इसको रोटेट करने पर इमेज का डिस्टोर्शन हो जा रहा है, मतलब आकृति में परिवर्तन, तो यह माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की पहचान है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस के माइनस और प्लस स्फेरिकल लेंस, माइनस स्फेरिकल लेंस, माइनस सिलेंड्रिकल लेंस, प्लस स्फेरिकल लेंस और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया, इसके पहचान का तरीका इत्यादि। अब हम बात करते हैं अपलोडर की। अपलोडर क्या है? एक ऐसी सीरीज है ट्रायल बॉक्स का, ठीक है, मतलब एक सहायक उपकरण है। तो अपलोडर क्या है? अपलोडर इज एन ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क मतलब अपारदर्शी डिस्क है, यूज्ड टू क्लोज और कवर, मतलब यूज्ड टू क्लोज मतलब बंद करने के लिए, या कवर मतलब ढकने के लिए। वन आई ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एग्जामिनेशन, मतलब परावर्तन की जांच के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एक आई को बंद करने के लिए या ढकने के लिए जो है कि अपलोडर का उपयोग किया जाता है। और यह क्या है? ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, मतलब अपारदर्शी प्लेट है, मतलब इससे लाइट आर पार नहीं जा सकती। और अपलोडर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि व्यक्ति दोनों आंख खोल करके देख सके। ठीक है, तो अपलोड कर देने पर एक आंख जो है कि आंख पर कोई असर जैसे दबाव नहीं पड़ेगा और दोनों आंखें खुली रहेंगी तो व्यक्ति अच्छे से देख सकेगा। लेकिन यदि अपलोडर नहीं रहेगा और उसको हाथ से बंद किया जाए या वैसे आंखें को, एक आंख को उस तरह से बंद करे तो दूसरी आंख भी बंद होने लगेगी, इसलिए अपलोडर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो इसकी हिंदी होगी, अपलोडर एक अपारदर्शी डिस्क है जिसका उपयोग अपवर्तन परीक्षा के दौरान एक आंख को बंद करने या ढकने के लिए किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ क्या है? इट ब्लॉक्स वन आई विजन, यह एक आंख की दृष्टि को ब्लॉक करता है। ठीक है, वाइल जबकि परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑन द फॉलो आई, जब एक दूसरी आंख का मतलब निर्देशित आंख का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट इससे वी कैन चेक ईच आई इज सेपरेटली, मतलब और इसलिए हम जो है कि प्रत्येक आंख को अच्छी तरह से सेपरेटली मतलब विस्तार से या अच्छी तरह से चेक कर पाते हैं। समझ में आया? या चेक कर सकते हैं, कैन है ना, तो सकते हैं।
निर्देशित आंख पर परीक्षण करते समय यह एक आंख की दृष्टि को अवरुद्ध कर देता है या ब्लॉक कर देता है या बंद कर देता है, ताकि हम प्रत्येक आंख की अलग से जांच कर सकें। ठीक है। और अक्लूडर दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। अक्लूडर कैसा होता है? ऐसा होता है। समझ में आया? अब हम पिन होल की बात करते हैं। अक्लूडर की बात हो गई। पिन होल क्या है? द पिन होल इज एन ओपेक डिस्क। यह भी एक अपारदर्शी डिस्क है, लेकिन पूरी तरह से अपारदर्शी नहीं है। इसमें क्या होता है? विथ ए 1 से 2 mm अपर्चर इन द सेंटर। ठीक है। एक होल होता है सेंटर में, एक क्या होता है? होल होता है 1 या 2 mm का, विशेष रूप से 1 mm का ही होल होता है किसमें? पिन होल में। और आरी आरी जो डिस्क होती है वो क्या होती है? इसके चारों ओर अपारदर्शी ऑप्टिक होती है, मतलब अपारदर्शी होती है। अब विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, टू डिटरमाइन वेदर रिड्यूस विजन, मतलब कि चाहे, ठीक है, वेदर मीन्स चाहे, या जो कि रिड्यूस विजन मतलब विजन में कमी आई है किसके कारण? इज ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव डिटरमाइन मतलब पता लगाने के लिए। ठीक है। कि विजन में जो कमी आई है वो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण आई है, और मतलब अथवा ड्यू टू पैथोलॉजिकल डिजीज ऑफ द आई, या किसी अन्य पैथोलॉजिकल डिजीज के कारण आई है। समझ में आया? पिनहोल क्या है? पिनहोल एक अपारदर्शी डिस्क है विथ मतलब जिसमें या साथ 1 या 2 mm का, जिसमें एक छोटा सा अपर्चर मतलब होल छिद्र होता है, विच जो कि इज यूज्ड टू डिटरमाइन मतलब जिसका उपयोग पता लगाने में किया जाता है। क्या पता लगाने में? कि रिड्यूस विजन मतलब जो आंख की दृष्टि में जो कमी हुई है वह रिफ्रैक्टिव एरर के कारण कमी हुई है या पैथोलॉजिकल एरर के कारण कमी हुई है। ठीक है। यदि पिन होल से विजन इंप्रूव हो जाए तब रिफ्रैक्टिव एरर होता है, और यदि पिन होल से विजन इंप्रूव ना हो या नॉर्मल विजन के तरह ही विजन आए तो इसे पैथोलॉजिकल डिजीज जैसे कि कैटरेक्ट या ग्लूकोमा या यूआइटिस या कोई इन्फ्लामेशन, ठीक है, इत्यादि डिजीज जो है कि होता है आँख में। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल विजन में किसी का 6/36 आया दोनों आँख में, और पिन होल से उसका विजन यदि 6/36 ही आया या घट गया, ठीक है, 6/16 आ गया, ठीक है, दोनों में 6/60 6/60, तो इसे पैथोलॉजिकल एरर माना जाएगा कि आँख में कोई ऐसा रोग हो रहा है, जैसे मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, जैसे काला पानी भी कहा जाता है, और या तो मैकुला में या ऑप्टिक डिस्क में या अन्य कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके कारण पैथोलॉजिकल ए होता है। और यदि मान लीजिए 6/36 नॉर्मल विजन है और पिन होल से उसका विजन 6/18 या 6/6 या 6/9 तक आ गया पिन होल से उसका विजन पेशेंट का, तो इसमें रिफ्रैक्टिव एरर माना जाता है, ठीक है, और इस एरर को आप चश्मा लगा करके या कॉन्टेक्ट लेंस उसे पहना करके ठीक कर सकते हैं। समझ में आया? और यदि पैथोलॉजिकल एरर है तो वह चश्मे के उपयोग से ठीक नहीं होगा, उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट या ऑपरेशन या सर्जरी, जो भी ऑपरेशन सर्जरी एक ही है, वह करना होगा। अब हम बात करते हैं इसकी हिंदी की। पिन होल मध्य में 1 से 2 mm के छिद्र के साथ अपारदर्शी डिस्क है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कम हुई दृष्टि अपवर्तन त्रुटि के कारण है या आंख के रोग संबंधी रोगों के कारण है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? इट एक्चुअली रिड्यूस द रेटिनल ब्लर एंड अलाउ द सेंट्रल लाइट रे टू रीच द मैकुला या रेटिना विच इनहेंस विजन। समझ में आया? यह वास्तव में इट एक्चुअली मतलब यह वास्तव में रेटिना के धुंधलेपन को कम करता है। कैसे कम करता है? केंद्रीय प्रकाश किरणों को मैकुला रेटिना तक पहुंचाने देता है और बाकी की सब किरणों को रोक देता है। समझ में आया? क्योंकि इसमें एक छोटा सा पिन होता है, एक छोटा सा होल होता है 1 mm का, और उसी से केवल प्रकाश अंदर आंख में जाता है, बाकी का फालतू प्रकाश लाइट अंदर नहीं जाती, केवल सेंट्रल लाइट जो है, सेंट्रल लाइट रे जो होती है वही जाती है सीधे कार्निया से होते हुए और लेंस से होते हुए आंख के मैकुला पर पड़ती है, तो अन्य बाहरी लाइटें नहीं जाती हैं, और इसी से जो इमेज बनता है वह बिल्कुल स्पष्ट बनता है। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति में रिफ्लेक्टिव एरर है या पैथोलॉजिकल एरर है। समझ में आया? इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? कंपेयर्ड टू नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन की तुलना में कॉन्टेक्ट लेंस मतलब या तो अवतल लेंस आप लगाएं या तो उत्तल लेंस लगाएं आंख को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो वे कितना इंप्रूव करेंगे विजन को। यदि मान लो कोई व्यक्ति नॉर्मल आंख से 6/36 तक दिखता है तो आप चश्मा लगा करके उसे कितना अधिक दिखा सकते हैं, तो इसकी भी एक माप होती है। समझ में आया? कंपेयर्ड टू नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन की तुलना में कॉन्टेक्ट लेंस आर एबल टू इम्प्रूव, मतलब कॉन्टेक्ट लेंस उतना ही इम्प्रूव कर सकते हैं किसी विजन को ऑलमोस्ट एज मच एज पिन होल विजन, जितना कि पिन होल जो है विजन को मूव जो है इम्प्रूव करता है। समझ में आया? जितना पिन होल इम्प्रूव करता है लगभग उतना ही कॉन्टेक्ट लेंस विजन को इम्प्रूव कर पाते हैं। अब पिन होल दिखता कैसा है? पिन होल कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं ये लोहे की रिम और या एल्युमिनियम की रिम बनी हुई है, मेंटल की या प्लास्टिक की भी हो सकती है, और ये 10 mm होती है, बीच में ये आप
ऑप्टिक डिस्क मतलब अपारदर्शी डिस्क है, और इसके एकदम बीच में सेंटर में क्या है 1 mm या 2 mm का एक होल होता है। तो ये क्या है, टोटल पिन होल है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्टेनोपिक स्लिट की। स्टेनोपिक स्लिट क्या है? तो स्टेनोपिक स्लिट क्या है? इट कंसिस्ट मतलब इसमें बना होता है या रखता है आप ए रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार अपर्चर विथ ए लाइनर स्लिट मतलब एक लंबी स्लिट मतलब खांच। समझ में आया। खांच मतलब एक फांक 1 mm इन विथ, जिसकी जो चौड़ाई होती है, विथ कितनी होती है, चौड़ाई 1 mm होती है, एंड अप टू 15 mm इन लेंथ, और लंबाई कितनी होती है 15 mm होती है। ठीक है। और ये दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं। इसमें एक मेंटल की रिम है 10 mm की, बीच में इस तरह से, और बीच में इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्लिट है। ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार स्लिट है, 1 mm चौड़ी होती है और 15 mm लगभग 15 mm कितनी होती है, 15 mm लंबी होती है। समझ में आया। तो इसमें एक आयताकार छिद्र होता है किसमें, स्टेनोपिक स्लिट में, जिसकी चौड़ाई 1 mm और लंबाई लगभग 15 mm तक होती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या है, इट इज यूजफुल फॉर रिफाइनिंग। ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर रिफाइनिंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ फॉर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के रोगियों के लिए जो सिलेंड्रिकल लेंस की एक्सिस होती है। अब यहाँ पर हम देना चाहते हैं आपको, जितने भी एस्टिग्मेटिज्म के रोगी होते हैं उनके आंख में विशेष रूप से सिलेंड्रिकल लेंस का ही उपयोग करना पड़ता है। स्फेरिकल लेंस से उनके विजन पर कोई अधिक असर नहीं पड़ता। समझ में आया। इसलिए उनके चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस लगाना होता है। तो सिलेंड्रिकल लेंस जब भी लगेगा एक एक्सिस पर लगेगा। समझ में आया। क्योंकि इसका जो पावर होता है केवल एक एक्सिस पर ही होता है, जिस पर उसकी एक्सिस मार्किंग की गई होती है। उस लेंस पर जो एक्सिस मार्किंग होती है, उसी एक्सिस मार्किंग पर उसका लेंस का पावर होता है। तो अब आंख में कौन से व्यक्ति के लिए कितनी एक्सिस पर सिलेंड्रिकल लेंस लगाना है, ठीक है, इसे या तो ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर बताएगा, या तो स्टेनोपिक स्लिट से आप उसको घुमा घुमा करके ट्रायल फ्रेम में स्टेनोपिक स्लिट लगा करके घुमा घुमा करके देखेंगे, और उसे रोगी से पूछेंगे कि आपको कहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो जितने एक्सिस पर क्लियर दिखेगा वही सिलेंड्रिकल लेंस की एक्सिस होगी, और उतनी एक्सिस पर चश्मे में उस लेंस को बैठाया जाएगा, तब व्यक्ति अच्छी तरह से देख सकेगा। इतना समझ में आया। यह दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है, दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस की अक्ष परिष्कृत मतलब ढूंढने के लिए या पाने के लिए उपयोगी है या उपयोग किया जाता है, और यह इस तरह से दिखता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं मेडॉक्स रॉड की। तो मेडॉक्स रॉड जो है ट्रायल बॉक्स में होता है, और इस क्या है और इसका उपयोग क्या है हम इसे जानते हैं। मेडॉक्स रॉड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ रेड सिलेंड्रिकल रॉड्स। मेडॉक्स रॉड लाल बेलनाकार छड़ों की एक श्रृंखला से निर्मित होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्मित होता है, ऑफ ए सीरीज मतलब श्रृंखला से, ऑफ रेड सिलेंड्रिकल रॉड्स मतलब लाल बेलनाकार रॉड्स मतलब छड़ों से निर्मित होता है। अब यह कैसा दिखता है आप सबसे पहले इसे देख लीजिए। ये मेडॉक्स रॉड आप देख सकते हैं, इसमें लाल, इसमें लंबी लंबी रेखाएं हैं और टोटल लाल है, और इसमें रेड रेड सभी रेखाएं हैं। समझ में आया। तो ये है मेडॉक्स रॉड, कुछ इस तरह से दिखता है। ये फुल एपरेचर मेडॉक्स रॉड है। रिड्यूस एपरेचर मेडॉक्स रॉड होता तो इसमें बीच में ही केवल मेडॉक्स रॉड होता, और इसमें 10 mm की आ रही इसके चारों ओर सराउंडेड मतलब चारों ओर क्या होती, एक मेंटलिक रिम होती। समझ में आया। तो क्या होता है, रिड्यूस एपरेचर मेडॉक्स रॉड हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने इसे फुल एपरेचर मेडॉक्स रॉड को दिखाया है। अब मेडॉक्स रॉड क्या है, बेलनाकार छड़ों से निर्मित एक श्रृंखला है। अब ईच रॉड्स, ठीक है, प्रत्येक रॉड्स एक मतलब भूमिका निभाते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग प्लस सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब अधिक पावर के प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की तरह भूमिका निभाते हैं। डेट जो कि फॉर्म्स मतलब बने होते हैं ए रेड स्ट्रिक बैंड बिफोर द आई। समझ में आया। इसकी हिंदी क्या होगी, प्रत्येक छड़ एक मजबूत प्लस बेलनाकार लेंस के रूप में कार्य करती है, जो आंख के सामने एक लाल लकीर का बैंड बनाती है। ठीक है। बिफोर जो फॉर्म्स मतलब बनाती है, ए रेड स्ट्रिक मतलब लाल रंग की एक बैंड, रेड स्ट्रिक बैंड, बिफोर मतलब पहले, द आई आंख से पहले मतलब आंख के सामने एक लाल रंग का स्ट्रिक बैंड बनाती है। कौन बनाती है, मेडॉक्स रॉड। और इस जो होते हैं इसमें जो लंबे लंबे रेखाएं होती हैं वो हाई मतलब स्ट्रांग प्लस सिलेंड्रिकल लेंस पावर का काम करती हैं। समझ में आया। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मतलब यह किसके लिए उपयोग किया जाता है, डिटेक्ट मतलब पता लगाने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोफोरिया। हेट्रोफोरिया का प्रेजेंस मतलब क्या होगा, उपस्थिति, प्रेजेंस विद उपस्थिति का पता लगाने के लिए, एंड और द मेश्योर द अमाउंट ऑफ हेट्रोफोरिया, और हेट्रोफोरिया की मात्रा का मापन के लिए। ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है किसका, मेडॉक्स रॉड का। हेट्रोफोरिया क्या है इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेडॉक्स रॉड इज अवेलेबल इन व्हाइट कलर। हालांकि हमने यहाँ पर रेड कलर को दिखाया आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यह व्हाइट कलर में भी अब मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, और व्हाइट मेडॉक्स रॉड से भी हेट्रोफोरिया की उपस्थिति का और उसकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स की। रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स भी होते हैं, दो लेंस होते हैं ऐसे ट्रायल बॉक्स में, एक हरा रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है प्लेन। ठीक है।
केवल उसमें रंग होता है। तो रेड एंड ग्रीन गूगल्स, गूगल्स मीन्स चश्मे, आर माइनली यूज्ड इन चेकिंग द बाई न्यूक्लियर सिंगल विजन, मतलब द्विदृष्टीय एक सिंगल विजन की जांच के लिए, मतलब एक आंख से और दो अलग अलग आंखों से। बाई वर्थ फोर, वर्थ मतलब जो आप यदि स्नेलन चार्ट देखे होंगे तो उसमें नीचे की तरफ 4 डॉट बने होते हैं, 4, इसमें से 2 सफेद होंगे और एक लाल होगा और एक हरा होगा, समझ में आया। तो ऐसा होता है, नीचे 4 डॉट्स होते हैं स्नेलन चार्ट में। टेस्ट एंड स्टीरियोपिस, ठीक है, टेस्ट यूजिंग टीएनओ चार्ट। टीएनओ चार्ट एक जैगर्स की तरह, जैगर्स में जो नियर स्नेलन चार्ट होता है, जिसे नियर का विजन टेस्ट किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, जैगर बोला जाता है। और जैगर की तरह ही जो है टीएनओ चार्ट होता है, जिसमें केवल लाल और हरा ही लिखा होता है, लाल हरा नहीं लिखा होता है कि लाल और हरा, लाल और हरे आकृतियां बनाई होती हैं, लाल और हरे से टेक्स्ट लिखा होता है, केवल लाल हरा रंग ही उसमें उपयुक्त होता है, प्रयोग किया गया रहता है, तो वह टीएनओ चार्ट होता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, लाल और हरे रंग के चश्मे का उपयोग मुख्य रूप से टीएनओ चार्ट का उपयोग करते हुए मूल के 4 डॉट टेस्ट, ठीक है, और स्टियाप्सिस टेस्ट द्वारा द्विनेत्रीय एकल दृष्टि की जांच में किया जाता है, समझ में आया। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्पेशली, मतलब विशेष रूप से, द टेस्ट इज डन बाई अप्लाइंग द रेड वन द राइट आई एंड द ग्रीन वन द लेफ्ट आई, ठीक है। तो इसमें से जो लाल वाला लेंस होता है वह राइट आई में, और जो ग्रीन वाला लेंस होता है वह लेफ्ट आई में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, लगाकर जांच किया जाता है। विशेष रूप से लाल वाले को दाईं आंख में और हरे वाले को बाईं आंख में लगाकर जांच किया जाता है। वीव्ड थ्रू ए रेड फिल्टर, एक रेड, सबसे पहले हम आपको इन्हें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स में एक लाल लेंस है और एक हरा लेंस है, समझ में आया। तो इन्हें क्या बोला जाता है, रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स बोला जाता है। और वीव्ड थ्रू मतलब लाल फिल्टर से क्या दिखेगा, द ग्रीन डॉट्स आर इनविजिबल। यदि रेड फिल्टर्स को दाईं आंख में लगा करके देखा जाए तो जो ग्रीन डॉट्स हैं स्नेलन चार्ट में नीचे की तरफ 4 डॉट्स होते हैं, जिसमें से जो ग्रीन डॉट्स है वो नहीं दिखेगा, इनविजिबल मतलब नहीं दिखेगा रेड फिल्टर से। वीव्ड थ्रू द ग्रीन फिल्टर्स, और ग्रीन फिल्टर से देखने पर रेड डॉट्स इज इनविजिबल। और जब हरे फिल्टर से देखा जाएगा तो स्नेलन चार्ट में जो नीचे की तरफ 4 डॉट्स हैं उसमें से रेड वाला जो डॉट है वह जो है बिंदु, डॉट मतलब बिंदु, वह क्या है, नहीं दिखेगा, इनविजिबल मतलब अदृश्य रहेगा, नहीं दिखेगा। लाल फिल्टर के माध्यम से देखा गया हरे बिंदु अदृश्य है, हरे फिल्टर के माध्यम से देखा गया लाल बिंदु अदृश्य है, समझ में, अदृश्य मतलब नहीं दिखेंगे। अब द व्हाइट पॉइंट इज सीन, मतलब जो व्हाइट डॉट्स हैं, ठीक है, इसमें स्नेलन चार्ट में नीचे की तरफ वर्थ डॉट्स मतलब जो व्हाइट डॉट्स हैं उसमें वो क्या है, एज रेड व्हेन वीव्ड थ्रू ए रेड फिल्टर, मतलब कि सीन एज रेड। व्हाइट पॉइंट मतलब व्हाइट डॉट्स जो हैं वे लाल दिखेंगे यदि लाल फिल्टर से देखा जाए तो, और ग्रीन एज ग्रीन मतलब, और ग्रीन दिखेंगे व्हेन मतलब जब वीव्ड थ्रू ए ग्रीन फिल्टर्स, और जब ग्रीन फिल्टर से देखा जाएगा तो वे जो सफेद डॉट्स हैं वह कैसे दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे मतलब हरे दिखेंगे, समझ में आया। इसकी हिंदी क्या होगी, सफेद बिंदु को लाल फिल्टर के माध्यम से देखने पर लाल, और हरे फिल्टर के माध्यम से देखने पर हरे रंग के रूप में दिखते हैं। तो यह हो गई बात रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स की, और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें हालांकि हैंडल का आकार परिवर्तित हो सकता है, यहाँ पर फुल अपर्चर रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स को दिखाया गया है, और रिड्यूस अपर्चर रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स होता तो इसमें 10 mm की चारों तरफ लोहे की रिम और मेंटल की रिम लगी होती, समझ में आया। अब जैक्सन क्रॉस सिलेंडर होता है किसमें, ट्रायल बॉक्स में। तो यह क्या है, JCC मतलब जैक्सन क्रॉस सिलेंडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस एंड प्लस सिलेंडर पावर, ठीक है, माइनस और प्लस सिलेंडर पावर के लंबी जो बेलनाकार छड़ें होती हैं उनके संयोजन से बनता है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। द सेम पावर लोकेटेड परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के लंबवत रूप से, टू ईच अदर एंड सपोर्टेड विथ हैंड ग्रिप या हैंडल, ठीक है, जिसमें एक लंबा सा हैंडल लगा होता है। इसकी हिंदी क्या होगी, JCC माइनस और प्लस सिलेंडर पावर का एक संयोजन है, वही शक्ति एक दूसरे के लंबवत स्थित है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के लंबवत। यदि प्लस इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, मान लो वर्टिकल रूप से प्लस है, प्लस सिलेंड्रिकल लेंस के जो धारियां हैं स्ट्रिप, तो जो माइनस वाली धारियां होंगी वह हॉरिजॉन्टल रूप से होंगी। यदि प्लस वाली वर्टिकल रूप से है तो माइनस वाली हॉरिजॉन्टल रूप से रहेंगे, तभी तो एक दूसरे के लंबवत होंगी, यही बात है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या है, द एक्सिस ऑफ 2 सिलेंडर्स इज मार्क्ड इन व्हाइट एंड रेड कलर्स। अब जो माइनस वाली जो मार्किंग होगी वह जो है कि लाल से होगी, और जो प्लस वाली मार्किंग होगी वह किसकी होगी, हरे रंग से, उसके एक्सिस की, उनकी अक्षों की, कि ये वर्टिकल रूप से है या हॉरिजॉन्टल रूप से, ठीक है। इस तरह से 2 मार्किंग होगी उस पर,
और एक लाल होगी और एक वाइट होगी, समझ में आया। इस तरह से उनको मार्किंग होती है। दो सिलेंडरों की धुरी को सफेद और लाल रंग में चिन्हित किया गया है या चिन्हित किया गया होता है, समझ में आया। द व्हाइट मार्क इंडिकेट्स द एक्सिस ऑफ प्लस। जो व्हाइट मार्किंग होती है वह किसे बताती है, इंडिकेट्स मतलब बताती है, किसे बताती है, प्लस सिलेंड्रिकल लेंस को। एंड और द रेड इंडिकेट्स द एक्सिस ऑफ माइनस सिलेंड्रिकल, मतलब और जो माइनस जो रेड वाली होती है वह किसे बताती है, माइनस सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस को बताती है। एक्सिस मतलब अक्ष को बताती है कि वो वर्टिकल रूप से है या हॉरिजॉन्टल रूप से, समझ में आया। और जो प्लस वाली है उसकी मार्किंग कैसी होती है, व्हाइट मार्किंग होती है, समझ में आया। अब सफेद चिन्ह प्लस सिलेंडर के अक्ष को इंगित करता है और लाल अक्ष जो है वह माइनस सिलेंडर को इंगित करता है, उसके अक्ष को इंगित, लाल अक्ष माइनस सिलेंडर को अंकित करता है, समझ में आया। अब जेसीसी यूज्ड ऑफ एक्सेसिंग द एक्सिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एस्टिग्मेटिज्म ड्यूरिंग सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के दौरान एस्टिग्मेटिज्म मतलब दृष्टि वैषम्य का, स्ट्रांग मतलब मजबूती का पता लगाने के लिए, मतलब कितने पावर का एस्टिग्मेटिज्म है उसके लिए जेसीसी, ठीक है, उसके एक्सिस का, पावर का एक्सिस का और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति का पता लगाने के लिए जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। जेसीसी व्यक्तिपरक अपवर्तन मतलब सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के दौरान दृष्टि वैषम्य की धुरी और ताकत, धुरी मतलब एक्सिस का पता लगाने के लिए, आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट इज अवेलेबल इन 0.12 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर, 0.50 डायोप्टर और 1 डायोप्टर पावर में क्या होता है, उपलब्ध होता है, या अवेलेबल मतलब उपलब्ध है। कौन, जेसीसी क्रॉस सिलेंडर, ठीक है, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर या जेसीसी। अब ये इस तरह से दिखता है। तो इसमें रेड जो मार्किंग है वो माइनस वाली है, माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की मार्किंग है, समझ में आया। और ये जो ब्लैक में हमने यहाँ पर दिखाया है, हालांकि इसे व्हाइट होना चाहिए लेकिन चलिए ब्लैक ही है, तो ये जो किसको बताता है, ये प्लस को बताता है, प्लस सिलेंड्रिकल लेंस की एक्सिस को बता रहा है। और रेड वाला जो है माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की एक्सिस को बता रहा है। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेनो लेंस। प्लेनो लेंस क्या है, प्लेनो लेंस इट है 0 पावर, मतलब यह 0 पावर रखता है या यह 0 पावर का होता है। इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई एंड आइडेंटिफाई द मेलिंगरिंग पेशेंट। मेलिंगरिंग पेशेंट मतलब बहानेबाज रोगी, मतलब जिन्हें दिखेगा तो पूरा लेकिन उन्हें चश्मे लेने की बहुत शौक रहेगी, तो उनके लिए प्लेनो लेंस का उपयोग किया जाता है। उनको प्लेनो लेंस का चश्मा से चेक किया जाता है और प्लेनो लेंस का चश्मा भी बना करके, मतलब 0 पावर का चश्मा बना करके दिया जाता है। तो पहले तो जब तक आप उनके आंख में चश्मा नहीं लगा कर चेक करेंगे तब तक कहेंगे कि नहीं हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप कई चश्मा लगाएंगे तो आप मान लीजिए कि गड़बड़, उसे वह तो झूठ बोल रहा है, इसलिए आप प्लेनो लेंस लगाएंगे तो वह सही हो सकता है कि बोलने लगे कि हाँ हमें दिख रहा है, लेकिन उसमें पावर तो है नहीं, इसलिए उसे सेटिस्फाई और आइडेंटिफाई मतलब पहचानने के लिए और मेलिंगरिंग मतलब बहानेबाज रोगियों की संतुष्टि के लिए प्लेनो लेंस का उपयोग किया जाता है, समझ में आया। तो वे खुश हो जाएंगे और बताने लगेंगे कि हाँ हमें अब दिख रहा है। अब प्रिज्म लेंस, प्रिज्म लेंस भी होते हैं किसमें, ट्रायल बॉक्स में। प्रिज्म लेंस कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू ट्रीट मतलब इलाज करने के लिए, विजन कंडीशन एज ए डबल विजन मतलब डबल विजन मतलब द्विदृष्टिता के इलाज के लिए, एंड अदर बाई न्यूक्लियर विजन डिफिकल्टीज, ठीक है, मतलब डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों की, बाई न्यूक्लियर मतलब द्विनेत्री दृष्टि की कठिनाइयों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म लेंसों का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म लेंस का प्रभावी ढंग से दृष्टि की स्थिति जैसे कि दोहरी दृष्टि और अन्य दूरबीन दृष्टि की कठिनाइयों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, बहुत कम लेकिन किया जाता है। 10 प्रिज्म अवेलेबल इन ट्रायल बॉक्स। ट्रायल बॉक्स में आपके ट्रायल बॉक्स में 10 प्रिज्म उपलब्ध होते हैं। ओनली वन ऑफ 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर का केवल एक प्रिज्म लेंस उपलब्ध होता है। 6 प्रिज्म लेंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इतने डायोप्टर के 1 डायोप्टर के स्टेप मतलब एक डायोप्टर के स्टेप में जो है कि एक डायोप्टर की आवृत्ति के साथ, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी के साथ 1 से 6 डायोप्टर तक के 6 प्रिज्म होते हैं। और अब 3 प्रिज्म लेंस 8 डायोप्टर 10 डायोप्टर और 12 डायोप्टर का 2 की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। 6 हो गया तो 7 नहीं मिलेगा, ठीक है, अब डायरेक्ट 8 मिलेगा, 8 पावर का 8 डायोप्टर का, फिर 10 डायोप्टर का मिलेगा, फिर 12 डायोप्टर का प्रिज्म ट्रायल बॉक्स में मिलेगा। तो ठीक है, तो इतना हमने इस वीडियो में आपको बताया डिटेल्स अबाउट ट्रायल बॉक्स एंड ट्रायल केस के बारे में, और कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में हमने विस्तार से बताया, साथ ही पिन होल ऑक्लूडर, प्लेनो लेंस, प्रिज्म लेंस, स्टेनोपिक स्लिट, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर और मेडॉक्स रॉड के बारे में भी विस्तार से बताया। अब बच गया नियर विजन चार्ट और स्नेलन चार्ट
और विजुअल इक्विटी के बारे में इत्यादि, तो इनका हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। फिलहाल यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप नए विजिटर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, यदि हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी और हमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और राइट फीडबैक इन कमेंट।